उसकी बनस्पत ठीक है, लेकिन फिर भी मैलापन तो है। तीसरे कृष्ण नील कापोत, नीलेश या नीला रंग, उसमें अब कुछ हल्कापन आया है, कालापन था वो खत्म हो गया, डार्कनेस था वो कम हो गया, लेकिन फिर भी नीलापन है, उसको भी अशुभ लेश्य माना है। और उसके बाद होते हैं पीत, पद्म, शुक्ल, पीतलेश्य, पद्मलेश्य, शुक्लेश्य, पीला रंग, फिर गुलाबी रंग और फिर सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग वो धवलता का प्रतीक है, वो शुभ्रता का प्रतीक है, वो मन के दर्पण की पवित्रता का प्रतीक है। तो धर्म की शुरुआत पीले रंग से होती है, इसलिए पीले रंग को शुभ माना गया है, शुभ का परिचायक है। तो पत्ता पीला होने पर टूट जाता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा चित्त जब पीला होने लगे, उसमें पीले रंग के विचारधारा बहने लगे, समझ लेना कि संसार की वासनाओं से तुम्हारा मन विरक्त हो रहा है, और विरक्त होकर के वो धर्म ध्यान में अनुरक्त हो रहा है, धर्म ध्यान की तरफ जा रहा है, धर्म ध्यान की तरफ बढ़ रहा है। और जब वहां पर बढ़ता है, वहां से असली जीवन की शुरुआत होती है, वहीं से जीवन में धन्यता आती है, जीवन में पवित्रता आती है। फिर आदमी सत्संग को महत्व को समझता है, सत्संग के मूल्य को आंकने लगता है, सत्संग के महत्व को समझ करके जीवन में पवित्रता आती है। आप अगर रोज मुझे सुनने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं से विरक्ति की भावना भीतर है। कल एक सज्जन आए, बाहर के थे, दिल्ली से आए थे, और कह रहे थे इस गांव के लोग क्या फालतू हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? बोले मैं 4 दिन से इस नगर में, इस गांव में, इस शहर में रुका हुआ हूँ, 4 दिन से यहाँ के लोगों की भावधारा देख रहा हूँ, इस लोगों के कार्यक्रम देख रहा हूँ। सुबह आते हैं लोग, फिर दोपहर में फिर आ जाते हैं, फिर शाम को फिर आ जाते हैं, फिर रात में फिर आ जाते हैं। तो क्या इन लोगों को कोई काम धाम नहीं है? मैंने कहा क्यों? बोले मुझे तो लगता है ये बिल्कुल फालतू है। मैंने कहा फालतू नहीं है, ये पालतू है। मैंने कहा इन्हें फालतू मत कहिए, इन्हें फालतू मत कहिए, ये फालतू है। मैंने कहा कि कुत्ते 2 तरह के होते हैं, एक फालतू कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता होता है। जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टा होता है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे कोई छेड़ता नहीं, उसे कोई पकड़ता नहीं, उसे कोई मारता नहीं है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं होता है, जो फालतू कुत्ता होता है, अगर वो उत्पात करते हैं नगर निगम के लोग, उन्हें पकड़ लेते हैं, नगर के बाहर छोड़ दिया करते हैं। मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि अपने गले में एक धर्म ध्यान का पत्ता डलवा लेना, अपने गले में एक धर्म ध्यान का, सदगुरु के आशीर्वाद का, सत्संग का पट्टा डलवा लेना, तो फिर दुनिया की कोई तामसिक शक्ति तुम्हें पकड़ नहीं सकती, फिर दुनिया की कोई आसुरी शक्ति तुम्हें पकड़ नहीं सकती। इसलिए अपने गले में एक एक सदगुरु के आशीर्वाद का, धर्म ध्यान का, सत्संग का, प्रभु के नाम के स्मरण का, पुण्य कर्म का अगर आपने पट्टा डलवा लिया तो दुनिया की कोई अशुभ शक्ति, तामसिक शक्ति, आसुरी शक्ति अपनी गिरफ्त में तुम्हें नहीं लेगी। फिर ये संसार ही तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण बन जाएगा। इस संसार से ही कहीं ना कहीं मुक्ति के सूत्र फूटेंगे, मुक्ति के सूत्र निकलेंगे। इसलिए कबीर ने कहा, कबीरा कुत्ता राम का। कबीर कहते कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ, राम के दरवाजे पर बैठा हूँ, राम आते हैं, दर्शन हो जाते हैं, जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। इस तरह से मेरा बैठना सार्थक हो जाता है। इस तरह का भोलापन चाहिए कि उसके दर्शन के लिए कुत्ता बनना भी स्वीकार कर ले, वो चित्त की वृत्ति चाहिए। एक माँ के 2 बेटे होते हैं। एक बेटा बहुत चालाक, बहुत होशियार, दूसरा बेटा बिल्कुल सीधा साधा, भोला भाला। मैं पूछता हूँ, माँ ज़्यादा ध्यान किस बच्चे का रखती है? उसका जो चालाक है, होशियार है, अथवा उसका जो सीधा साधा है, सरल है, भोला भाला है, ज़्यादा समझता नहीं है, बुद्धि भी थोड़ी सी है? माँ कहती है कि ये जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, ये तो बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, इसकी मुझे ज़रा भी चिंता नहीं, इसकी मुझे ज़रा भी परवाह नहीं। मुझे पता है ये तो कहीं भी खा लेगा, कमा लेगा, कहीं भी रह लेगा, किसी भी तरह से अपने जीवन का बढ़िया गुजर बसर कर लेगा। लेकिन ये मेरा जो छोटा बच्चा है, इसकी चिंता मुझे हमेशा रहती है। पता नहीं ये जीवन में क्या करेगा, किस तरह से जिएगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह से अपना पूरा जीवन व्यतीत करेगा। इस बेटे की चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। मैं तुमसे कहता हूँ, उस छोटे बच्चे की तरह सीधे साधे और भोले भाले बन जाओ तो प्रभु तुम्हारी चिंता करेगा।
और प्रभु ने अगर तुम्हारी चिंता कर ली, प्रभु तुम्हारा साथ हो गया, सदगुरु तुम्हारे साथ हो गया, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण अवश्यम भावी है, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। लेकिन तुम इतने सीधे साधे नहीं हो, तुम तो उसकी तरह चतुर हो, चालाक हो, होशियार हो, चालबाज हो। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक भक्त था, भक्त नहीं कम भक्त था, मंदिर में गया, सिर झुकाया, सिर उठाया तो देखा सामने एक चांदी का सिक्का था। बोले वाह भगवान, अद्भुत महिमा है तेरी, इधर नमन करता हूं उधर फल दे देते हो, जय हो प्रभु आपकी जय। लेकिन तभी हृदय ने कहा कि भले आदमी पूछ तो ले, ये सिक्का तेरा है या भगवान का है? अगर भगवान का होगा और तू रखेगा तो पाप लगेगा, नरक में जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है। उसके शैतान मन ने कहा कि इसको तरकीब से ले लो, लेकिन ले लो, इसको छोड़ो मत। तो शैतान मन ने कहा कि ऐसा करो कि एक लकीर खींच दो, और लकीर खींचने के बाद भगवान से कहो कि सिक्का उधर गिरे तो तुम्हारा, इधर गिरे तो मेरा। उसने लकीर खींच दी और भगवान से कहा कि भगवान ये सिक्के को आकाश में उछालूंगा, फेंकूंगा, सिक्का उधर गिरे तो तुम्हारा, इधर गिरे तो मेरा। लेकिन तभी शैतान मन ने कहा कि भाई भगवान तो चमत्कार दिखाता है, भगवान में बड़ी शक्ति है, पता नहीं उधर ही खींच ले तो तू तो खाली का खाली रह जाएगा ना, इसलिए तरकीब ठीक नहीं है, दूसरी तरकीब निकाल। तो शैतान ने दूसरी तरकीब निकाल के दी और कहा कि इसको ऊपर उछालो आकाश में और कहो चित पट, चित हो तो मेरा और पट हुआ तो तुम्हारा। उसने कहा भगवान चित मेरा पट तुम्हारा। लेकिन तभी शैतान मन ने कहा कि पता नहीं पट आ जाए, अरे इसमें तो और भी ज्यादा खतरा है, इसमें तो उससे भी अधिक खतरा है, उसमें तो और भी कम खतरा था, इसमें खतरा ज्यादा है, इसलिए ये तरकीब न कर, कहीं घाटा लग जाएगा तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तभी शैतान मन ने कहा कि एक नई तरकीब दे रहा हो, और ऐसी तरकीब कि सिक्का निश्चित ही तेरे पल्ले में आएगा, तेरे हाथ में आएगा। शैतान मन ने कहा और उस आदमी ने मान ली और भगवान से कहा कि भगवान अब तीसरी तरकीब से निर्णय हो ही जाना चाहिए, और तीसरी तरकीब ये है कि अगर मैं सिक्का को आकाश में उछालूंगा और अगर सिक्का आकाश में अटक गया, रुक गया तो तुम्हारा, और अगर नीचे जमीन पर आ गया तो मेरा। और आकाश को सिक्के में उछाल दिया, सिक्कों को तो नीचे आना ही था, सिक्का नीचे आया, उठाया, जेब में चलता बना। जय हो पंचम काल के भक्तों की, ऐसे भक्तों की जो भगवान के सामने भी धोखाधड़ी करते हैं, भगवान के दर पर भी छल कपट करते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान के साथ भी मायाचारी करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे भक्तों का क्या होगा, ऐसे लोगों का कब कल्याण होगा, ऐसे लोगों को कब मुक्ति मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि अपने गले में एक भगवान के भरोसे के पट्टा डाल लो, भगवान मिलेगा, उसकी अनुकंपा मिलेगी, उसका आशीष मिलेगा। 4 कदम चलो वो 1000 कदम चलेगा। यही जीवन की संगीति है, यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का दर्शन है। हो